कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक, ये क्या करती है वो हमारे बॉडी को खड़ा रखने में हेल्प करता है, चलने फिरने में मदद करता है। समझ में आ रहा बुआ? और ए लड़की, अगर बाहर में हड्डी है तो आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी तो कर रहा है। अगर ये हड्डी नहीं होता बहुत कहता अरे किडनियाँ खींच ले, वो लड़ते लड़ते को किडनियाँ खींच लेता, ले जो आगे मम्मी हमारे किडनियाँ खींच ले को नहीं कहता रे। अब मान लो लड़ रहा है नहीं रहता। अरे अगर ये कंकाल नहीं होता, अरे साहिल बताइए, कंकाल नहीं होता तो लीवर टीवर तो होबे करता, तो उस ढंग से सुटेबल करता है भगवान। लेकिन अगर मान लो ये हड्डी उड्डी नहीं रहता तो लीवर रहता कि नहीं था, लड़ते लड़ते लड़ब किडनियाँ खींच ले दिक्कत नहीं रहता बुआ। तो एक अंग में सेफ्टी है रे, देखता है बुआ कोई बसट्ठा से मारबो करता है, अगे माँ पंजरवे फाड़ दिलको, पति जब मारता ना पत्नी तो पंजरवा फाड़ देता है नहीं मतलब कमरिए तोड़ दल को। तो बुआ बताओ अगर ये सब नहीं रहता हड्डी तो इसके भीतर में जो नाजुक अंग है उसका सुरक्षा कौन करता? तो यही नहीं कर रहा है बुआ। फेफड़ा है ऊपर पर, तो पसली है कि नहीं, छाती है कि नहीं, पसली बोलते हैं रिब्स, क्या बोलते हैं रिब्स। 24 हड्डी, 12 से बीच में एगो बिल्डिंग, इनने से 12 एगो इनने से। तो पूछेगा पसली में को हड्डी तो 24, छाती में को हड्डी तो 25। समझा? छाती बराबर इज इक्वल टू पसली प्लस अस्टर्नम। समझा कि नहीं? याद रखियो 12 गो एने से एगो बीच में, तो 12 12 24 है, 1 25। तो इसको बोलते हैं छाती, चेस्ट जिसको बोलते हैं। तो छाती में कितनी हड्डी? तो 25। इनके कहना है पसली में कोगो तो बोला 12 गो, 24 गो कोगो, 24 नहीं रहेगा, दिखा रहेगा 12 जोड़ा। बकरी उकरी काटते खाए, बकरी उकरी काटते हैं, अरे ना देख ली रे मारबो नहीं। ऐसे ना देखा बकरिया के हड्डिया पसलिया बिचा में, ऐसी आदमियों में होता है। एकरे भीतर हमने देखता है, देखो देखो ये पेट है ना, यहाँ ना है, यहाँ ऐसे करके है, देखो देखो दिखा रहे हैं, है ऐसे करके नहीं दिखा रहे, ऐसे है, मतलब ये थोड़ा सा घुसल रहता है, ऐसे है। देखते देखो एक मारते, देखो धंसता है कि नहीं, ये फ्लोटिंग है बुआ। हाँ समझा कि नहीं? यहाँ पर होता है वो डायफ्राम, वो धक्का मारता है सांस को छोड़ने में। समझा कि नहीं? देखता है कभी कभी कोई एक्सीडेंट करता है, आई तो खूनो ना बहले मर गई, नहीं देखता है कुछ नहीं, आई तो कुछ नहीं, पता है उसको क्या होता है? उसको क्या होता है? यहाँ पर एगो डायफ्राम होता है, वह टूट जाता है, वो कार्टिलेज के बनल होता है। समझा कि नहीं? 75% योगदान वो सांस लेने में छोड़ने के करे डायफ्राम के। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या करे हेल्प से लेते हैं सांस, लेते तो फेफड़ा के माध्यम से, लेकिन छोड़ते हैं, लेकिन वो डायफ्राम ने वो पीछे धकेल, देखता है देखो सांस लेगा ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर के फेंक रहा है डायफ्राम, ऐसे बुआ, ऐसे नीचे में बुआ, ऐसे ऐसे है, ऐसे है। ये देखो जब सांस लेते हैं ना, जब तो ये वो नीचे होता है, सांस जब लेते हैं नीचे होता है, जब सांस छोड़ते हैं ऊपर होता है। समझ में आया? तो कभी कभी एक्सीडेंट में हुआ था, डायफ्राम जब टूटता है तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित तय है, तो तय है बस। क्योंकि बुआ 75% बुआ 75% योगदान क्या कर है सांस लेने देने में, छोड़ने में। क्या कर बोल ही नहीं मर दे, डायफ्राम के, खास करके वो छोड़ने में किसका योगदान है? डायफ्राम के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरे सुनते जाओ फिर पीडीएफ में चिल्लाएगा। मेरा बाल बहुत टूट रहा है इधर से, छुट्टा जजे में कहता है शैम्पू लगाती इसलिए कि है किडनियों प्लस लगाते हैं, हेल्डर शोल्डर जो है वो लगा लेते हैं। देखो कैसे बैठा है ना सर, यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत दिन हो जाएगा, ठीक है ठीक है, यहाँ है यहाँ देखो, ध्यान दो, हो गया। अब बात करते हैं, तू सर तो भुला देता कि पढ़ाना है, अपने छोड़ देंगे। आउसर माउसर, तो इसको बोलते हैं पसली, अंग्रेजी में बोलते हैं रिब्स। बीच में जो बिल्डिंग रड है उसको बोलते हैं अस्टर्नम, छाती। ठीक ना? ठीक, इसको टाई बोन भी बोलते हैं, टाई की तरह लटकल रहता है। ठीक ना? तो कोई कहेगा टाई बोन किसे कहते हैं? अस्टर्नम को। अरे टाई है ना पहन दे रहे पगला, तो इसको टाई बोन कहते हैं। टाई बोन की संख्या कितनी है? 1। क्वेश्चन थोड़ा सा फिर पूछेगा, कॉलर बोन किसे बोलते हैं? इसको देखते हैं, कॉलर यहाँ लटकल, यहाँ पे हड्डी है देखो, हौसली जिसको बोलते हैं, बच्चा में लग जाता है, सबसे कमजोर हड्डी है। ऐसे पकड़ के धसा लेगा तो बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता है बुजुर्ग सब। हाँ बच्चा वाला होता है हौसली, धौसली हौसली बोलता है। वो नहीं हम बोले ई हंसने से लगता है ना, रोने से।
बच्चा कहीं हाथ को पकड़ के उठाता है ना तब हाँ कब आया था, बैठ जाता है इसी बात। समझ में आया। और हड्डी में घनत्व कितना साल में आता है? 30 साल में आता है। देखना हड्डी में घनत्व कितना साल में आता है? 30 साल। इस सर क्या आता है, यानी कि 30 साल के बाद अगर हड्डी टूटेगा जल्दी जुटेगा नहीं, इसलिए जितना हड्डी तोड़वाना अभी तोड़वा लो। 30 साल के बाद ये सोचेगा नहीं कि बढ़िया से सेट हो जाए, वैसा बात नहीं होता। सेट होता है लेकिन वैसे नहीं, बच्चा उच्चा देखता है, अभी बच्चा तुरंत सेट होगा, लूज पुचाई हो जाता है। अभी जो जन्म लिया मोर चलो ऐसे मचला जाता है, ना हो जाता है। तो कहेगा कि जन्म के समय कितनी हड्डी होती है, तो बोला कि 300। शिशु अवस्था में 300, अरे 300 साढ़े 300। अब यदि थोड़ा सा सियनगर होते हल्का फुल्का कट्ठा होते घुरकल तो 208। और उसके बाद जब हम वयस्क आ जाता है एकदम एडल्ट तो बोला 206 हड्डी, ठीक है। तो अवसर में देखना कौन सबसे पूछा है, पूछेगा जन्म के समय कितनी हड्डी, बोला 300 प्लस 300 प्लस। बाल्यावस्था में 300 208, अब वयस्क अवस्था में तो थोड़ा सा 206 वाला पूछेगा, ठीक। कल थोड़ा गिराएंगे टिस। हाँ हाँ, तो 3 से बोले तो वहां तक पहुंचेगा तब नहीं रे भवनिया। यहाँ देखा हाँ समझ गए भी। हाँ अब देखो अस्थि बता रहे, ठीक है। एक बोल रहे बुआ उपास्थि, तोरा पते बुआ कौन मुलायम कौन कठोर है। नाक कान हड्डी में उपास्थि होता है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ भी उपास्थि होता है, ठीक है ना बुआ। याद रखियो ये कठोर होता है, ये मुलायम होता है। क्वेश्चन पूछता है कि हड्डी जो, इसको सीधे बोलो हड्डी, बस लटपट हमने जानी। अस्थि को हड्डी बोलते हैं में बोल, कहेगा कि अस्थि में कौन प्रोटीन, तो बोला ओसिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? अरे ना, कहेगा उपास्थि में कौन प्रोटीन, बोला कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। अस्थि में कौन प्रोटीन? ओ से अस्थि, ओ से ओसिन, ओ से अस्थि, ओ से ओसिन। उपास्थि में कौन प्रोटीन? कॉर्डिन। ओ से उपास्थि, को से कॉर्डिन। सेट नहीं करता तो याद करे पड़ेगा। याद रखिए, सोच रहा है कि सर ट्रिक बताएंगे, सब में ट्रिक बताएंगे, बुझा गया। दूसरी बात, सबसे अधिक मात्रा पूछेगा किसमें, हड्डी में, तो बोला कैल्शियम। क्या होती है? और 2 नंबर में फास्फोरस। फास्फोरस हुआ होता है 2 प्रकार के, वो लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को पानी में डुबा के रखते हैं, तो बाहर रखेंगे सीधे जल जाएगा, इसलिए बुआ लाल फास्फोरस माचिस के तीली पर होता है, वो लगते हैं तब लगता है। सफेद फास्फोरस बड़ी खतरनाक होता है बुआ, ज्वलनशील तुरंत त्याग पकड़ लेगा बाहर में, उसको पानी में डुबा रखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सफेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? पानी में डुबा के। लेकिन सोडियम को केरोसिन तेल में। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, अभी केमिस्ट्री पर नहीं गए, लेकिन केमिस्ट्री का सवाल है। सोडियम को ऐसे पूछता है किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम। सब लगता है नमूम पर आए थे। सोडियम जो है बुआ वो बाहर में रखेंगे ना तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। किस में रखते हैं? अगर सोडियम को उसे पानी में फेंक दें बुआ तो जिससे ना पटाखा फुटता है, भ्राम उसे करेगा, भ्राम तने तने हुआ एकदम लगेगा, एकदम पति खाया है मुरब्बा खाया है, एकदम अन्न लगेगा मुरब्बा जैसा, एकदम व्हाइट कलर के होता है। व्हाइट कलर है मतलब ओसिन समझो। तो याद रखना है कि कहेगा कि अस्थि में कौन प्रोटीन? ओसिन। उपास्थि में कौन प्रोटीन? प्रोटीन। कहेगा कि हड्डी जो है उसमें क्या मात्रा पाई जाती है, बोला कैल्शियम के देखते हैं, और फास्फोरस के भी होता है। अब देखो बात बताते हैं, फास्फोरस ज्वलनशील है कि नहीं? जलेगा कि नहीं रे? तब बूढ़ू सब मरता है ना, बूढ़वा सब मरता है जब लहास लग जाता है, कहाँ ना उसको क्या बोलते हैं? श्मशान घाट, शमशान घाट। अच्छा श्मशान घाट, जब वहां ले जाते हैं कहता है बाप रे बाप, ये बूढ़वा देखी कते लहका है, कते लहका है। हाँ समझना को अगर हड्डिया में फास्फोरस की मात्रा अधिक है इसलिए भबक के लहकता है, आ कहते वो जल भी नहीं करता है, कहते पाप कर लगे जल है कहाँ। हमारे बाबा तुरंत धड़क गए, एक तो बाबा हमारे दूल्हा पतला थे पूरा। एक बात बताते हैं, हमारे बाबा में खासियत था, वो सुनाते हैं। भले बूढ़ा पड़ गए लेकिन बुआ ये सोचेगा नहीं कि बैठ के तो बाबा खा लो, ऐसा बात ना है। खाना मिल गया पेट में, लेकिन 2 टाइम चाय मिलना चाहिए। खाना मिल गया आलू के झोर खा लिया, कुछ नहीं। बैगन मिल रहा तो नहीं खेबो, लेकिन हम दिमाग लगाते थे, आलू बाहर निकाल के बैगन छोड़ देते, ले खाओ, खिला देते थे बाबा। अब बैगन अलग आलू अलग, बैगन नहीं देते थे। बैगन देख लेता तो बाबा तो बातर हो जीतो, चुपके से खिला दिए तो बातर ना हो तो। नहीं समझा। अब बता आलू के झोर अलग बनाएंगे, बैगन का अलग के बनाता है, तो वो करे की करते, आलूआ निकाल के झोरा मिला के बैगन निकाल देते सब, समझा कि नहीं, खिलाते थे। तो बाबा हमारे बुआ की मतलब कि खाते थे लेकिन दिन भर काम करते थे, क्या कर ये कर ये कर यही ना है कि पैसा वैसा कुछ नहीं, कुछ करते थे, खुरपी से दिन भर खेत को जोतते रहते थे। आज सुनो ना पहले ये जो तू कह देगी ना कि ये जो तू कह देती ना कि एगो ढेलवा तोरा निकाल दो कंकर, एगो कंकर तू खेत से निकाल पाती, ये रोडवा से लेके यहाँ तक एगो गिट्टी नहीं, समझा, एगो गिट्टी नहीं, और उधरो खेता एगो एकदम कुछ नहीं, घास तो छोड़िए दो बुआ, तोरा एगो कंकर नहीं मिलता, एगो कंकर नहीं। दिन भर
अब पता है बात सही है, वैसा काम बाबा करते थे ना तो थोड़ा जिंदा ज़्यादा अधिक समय तक जीवो की है, एक्सपीरियंस हो जाता था, एकदम खून टून चालू है। और बाद बाबा हमारे तसो खूब खेलते थे, उसका नाम था कलेक्टर। बाबा कलेक्टर, देखो वहाँ जाएगा ना रूम में, देखो लिखा लो कलेक्टर बाबा चौक, देखा है जहाँ बालू गिरल है ना, नहीं रोड पर बालू गिरल था, जाना उन्हें देखने कोरमा में, जैसे ई देवाल इधर है, अरे ई देवाल है, ये नहीं रोका देवाल इधर से जो आती है, एगो ई देवाल है, ई वाला ई कोरमा पर, समझी कि ना? हाँ जाए देख लेना, लिखल है कलेक्टर बाबा चौक, आ बाबा लिखल है BA बुआकर। बीए बुआकर। हाँ बाबा, आधा ही लिखे जैसे कि सर हाँ लिखते हम हम ही लिखबे किए थे जा, वो आया पेंट करे, बोला नहीं लिखबो, ले नहीं लिखबी, हट तो पेंट करके गया, दबो धूड़िए से मिटाइए सबके, उड़ा देबो, रुको रुको लिखो लाबो से रहिया। लिखा के लिए ठीक हो जब जो। बोला नहीं लिखेंगे, ऊपर से लाओ, नहीं है हम प्रचार करने आए, हम प्रचार करके नहीं लिखता, तो ट्रैक्टर वाला सीमेंट के प्रचार नहीं करता है, तो आया बोला नहीं लिखेंगे, नहीं लिखबी, हमारे देवाल में काय पढ़ ली, मिटाइए दबो, धूड़िया उठाए एक बार, बोला नहीं है ना, वो नहीं बुआ की करता, जैसे पेंट उंट कर दिया, पेंट उंट कर दिया, तो पेंट उंट कर दिया तो जब पता है उसको फोटो खींचता है वो, नहीं तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको की किया, हाँ, तो बोला कि फोटो नहीं, तो हम बोले नहीं देंगे फोटो खींचने, पहले लिखिए जो हम बोलते हैं, लिखो नाम लिखिए, तब लिखे, नहीं तो बोले धोड़िए से दबो भर, तो खींचते रहिए फोटो, नहीं डर से की किया, डर से तेरे लिखने में की दिक्कत है, फोटो नहीं खींचते, नहीं खींच, तो अस्थि में कौन प्रोटीन, और उपास्थि में हड्डी में अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन फास्फोरस भी कम नहीं होता है, वो भी होता है, ठीक है। चलो आगे याद रखना, अब कहेगा कि जन्म के समय कुल कितने हड्डी, तो बोला 300 से प्लस, कहेगा बाल्यावस्था में तो 208, कहेगा वयस्क अवस्था में, वयस्क को बोलते हैं एडल्ट, हम लोग अभी एडल्ट हो गए, 206 हड्डी है तो है, देखता वो जब बच्चा जन्म लेता है तो मम्मी मालिश लगाती है ना, नहीं लगाती है, ऐसे गैर ऐसे तरहतिया से गोरा पाड़ के लगाया गया, इन्होंने कहा था, अच्छा ऐसे पूरा कितने का और एक्सपीरियंस है, ऊपर बैठ इन्हों का हाथा गोरा के हाथा से ऐसे ऐसे, तो पता वो हड्डी ना जुटता है, हड्डी जुटता है, गर्दन में पूछे ना, गर्दन में 7 हड्डी होता है, को हड्डी होता है, 7 हड्डी होता है, समझ में? गर्दन में कितना हड्डी होता है, 7 हड्डी होता है, याद रखना है, ठीक है, चुप रहो चुप रहो। तो वयस्क अवस्था में कितना हड्डी, 206, बाल्यावस्था में, 208, जन्म के समय, शिशु जिसको बोलते हैं, समझे निशु, हाँ 300 हड्डी, फिर 208, फिर 200, सर ये कैसे की हो गया, हड्डियां गायब हो गई, नहीं बुआ, हड्डी बोले ना जुटता है, मालिश तेल लगातार जुटता है, हड्डी को थोड़ा जोड़ जोड़ के इतना पल जाते हैं, तो कहेगा सीधे कहेगा वयस्क अवस्था में हड्डी की संख्या कितनी, 206, साहब में कितना 350 प्लस, साहब में 350 प्लस, हम लोग में कितना 206, 206, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया, अरे यहाँ तो नहीं ले समझ में, चलो हड्डी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब चुप रहो, अब चुप रहो, ध्यान से 3 ट्रिक बताएंगे, ध्यान देना, पेपर में रहेगा लिखल, मतलब PDF में। अब सर ऐसा भी हो सकता है सर, अस्थि प्लस अस्थि जुटता है तो ओरा की कहबे, हो सकता है दोनों जो वहां पर हड्डियां मिल रहा थी, ओरा की कहबे, हो सकता है कि अस्थि मिलेगा अब मांसपेशी मिलेगा, नहीं मांस मिलेगा, उसको क्या कहेंगे, हो सकता है कि मांस प्लस मांस मिलके बना है वहां पर जगह पर, तो उसको क्या कहेंगे, सुनियो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, समझेगा ध्यान से, देखो अस्थि को अंग्रेजी में बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बचवा, बोन बोलते हैं, नहीं तो वो जिंदगी में याद ना हो तो याद रखियो, जैसे बता रहा हूँ याद करो, कहेगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अस्थि प्लस अस्थि को क्या कहते हैं, हमारा पता लेकिन नहीं बोलेंगे अभी, बताएंगे तब बताना, अस्थि प्लस अस्थि को क्या कहते हैं, अस्थि प्लस मांस या मांस प्लस अस्थि के हुआ उसको क्या कहते हैं, अब मांस प्लस मांस को क्या कहते हैं, याद रखना है बुआ, BBL, BB की बोला रहे बाप का, देखो अरे यहाँ देखने B से, अरे B से बोन मतलब अस्थि हुआ, और फिर B से बोन, दूगो BB आया, अस्थि प्लस अस्थि, L से लिगामेंट होता है, आइए ट्री लिखना बुआ, BBL, बोन प्लस बोन्स बराबर लिगामेंट, BBL याद रखना, मन में BBL, बोन प्लस बोन लिगामेंट, ये की लिखा है अस्थि, ये की लिखा है मांस, हमरा पता नहीं की है लेकिन बताते हैं, ठीक सिखाई बुआ, BBL, बोन प्लस बोन बराबर लिगामेंट, इसको लिगामेंट बोलते हैं, लीगा, अब सुनो, ई की लिखल है अस्थि,
अब कहेगा आई सर बी से बोन बोलो अब अस्थि, तो अस्थि है तो ए तो भी सेट खा रहा है वो से अस्थि, अरे इसमें सेट किया कि नहीं, तो कहेगा कि अस्थि प्लस मास, तो ऐसा रखना अस्थि प्लस मास, हमको नहीं पता कि ये हिंदी में लेकिन बोलते हैं, बोलो MAT मेट, MAT मेट, मो से मास ओ से अस्थि बराबर टी से टेंडम, समझ में आया, समझ में आया रे, हाँ अब मास प्लस मास एकर कोई ट्रिक नहीं, सिलेक्शन, समझ में आया, कहेगा कि मांस प्लस मांस को कौन जोड़ता है, सिलेक्शन, अस्थि प्लस मांस को टेंडम, MAT मेट, मो से मास ओ से अस्थि बराबर टेंडम, सिलेक्शन, अस्थि प्लस अस्थि को लिगामेंट, समझ में आया कि नहीं, चल बा इसको होश में रखना है, लिखा है ठीक है। अब थोड़ा देखो है, देखिए यहाँ देखिए लिखा है ठीक है, पीडीएफ में दिखा देखो यहाँ लिखा है मास प्लस मास सिलेक्शन, मास प्लस अस्थि टेंडन, टेंडम अस्थि प्लस लिगामेंट, देखो मेट अभी भी ये लिखा है ठीक है, चलो ठीक है। गिज दिखे लेकिन फ्रेश से भेजते हैं, फोटो देता है फटता है नहीं फटता है, समझ में आ गया। क्वेश्चन कहेगा कि ए क्वेश्चन कहेगा कि अस्थि प्लस अस्थि को कौन जोड़ता है, अस्थि प्लस अस्थि को कौन जोड़ता है, अस्थि प्लस मास को कौन जोड़ता है, अब मास प्लस मास को, किसी को दिक्कत है, चलो इसको क्या बोलते हैं, जबड़ा, मैंडीबुलर, क्या बोलते हैं इसको, मैंडीबुलर, मैगजिला और मैंडीबुलर, मैगजिला मैंडीबुलर, निचला हिलता ऊपरी का नहीं हिलता है, ये उड़ कर रहेगा, ये हिलेगा, समझ में आया, हाँ दाढ़ी पर मत हिलाने लग जाना, हाँ गे महीनी अब तोरा पास 10 मिनट टाइम है, पेपर में था, अरे वो सब कॉमेडियन बनाता, छोड़ो दुनिया से, शांति महाराज शांति शांति, ओम शांति ओम शांति, की लिखल है, की लिखल है, सुनियो ध्यान से, थोड़ा सा रिवीजन 2 मिनट के बाद पढ़ाते हैं आगे। कंकाल को भाग में बांट लिया ना पहले, बोलो बाहे कंकाल, पढ़ लिए वो, चुप रही मर दिए, फिर कंकाल को भाग में बांट लिया, अस्थि और, अब लास्ट बड़ी बांट में चैप्टर हुई थे खत्म, हटिया तब हुआ, अभी गिरा देंगे 80 को, 106 को 126 को बच्चे को बाद में गिरा देंगे, 180 को अभी गिराएंगे अभी। कंकाल तंत्र को भाग में बांट लिए, बोलना दू, बोलना बोलो 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 बोलो, बोलो अच्छिए, उपांगी, एक्सीजल, एपेंडिकुलर, देखा है कॉन्फिडेंस कितना हुआ है ना, अरे अंग्रेजी में धाए देवर, बोलो 3 भाग में पढ़ते हैं, कहेगा सर कैसे कैसे, तब देखो नियम से पढ़िए, पहले बाहर पढ़ाए हड्डी, भीतर पढ़ाए, वही हड्डिया को बताए कौन हड्डिया तो ही नहीं है, फिर पढ़ाए चलो बाहर भीतर तो पढ़ लिया, देखो कौन मजबूत है कौन कमजोर है, मतलब कमजोर है कौन कठोर है कौन सॉफ्ट है, तब पढ़े वो अस्थि कठोर, उपास्थि मुलायम, नाक कान की हड्डी को उपास्थि कहते हैं, मुलायम होती है, जहाँ ज्वाइंट होगा वहाँ उपास्थि होता है, बाकी सब हड्डी ठीक। फिर की किए, चलो ये तो पढ़ ले लिए, अब हड्डिया पढ़ कहाँ कहाँ गिनवा, तो कंकाल तंत्र को 2 भाग में फिर से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अच्छिए, एक पढ़ते हैं उपाक्षीय, अच्छिए मतलब बीच में, तो ये सब हड्डी अच्छिए है, ये सब हड्डी क्या है, अच्छिए, हाथ पैर छोड़ के बाकी सब क्या है, अच्छिए, तब बोलो इसमें हमको 206 हड्डी पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अब 206 हड्डी को सबसे पहले 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, एगो अच्छिए एगो उपांगी, बोलो ओ से अच्छिए, ओ से 80, तो अच्छिए में 80 हड्डी आता है, तो बोलो इधर कितना बच गया, दिमाग लगा लो, 126 को नहीं बचेगा, चलवा 20 देंगे 200 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा उपांगी में टोटल हड्डी की संख्या कते, अच्छिए में कितना, अच्छिए में कितना, किसी को दिक्कत है चला, हाँ तो पहले कौन निपटा देते, बोलो पहले वो 80 निपटा देते हैं, उसके बाद 126 को निपटा देंगे कर ले, तो पहले सुन लो ध्यान से, पहले सुन लो, पहले एकदम आता है कौन एकदम अच्छी में क्या कौन, बोलो बोलो हाथ की हड्डी, अब हाथ मतलब दोनों हाथ आ गया, पैर की हड्डी बोलो, बोलो पैल्विक, कैल्विक, अस्केपुला, पैल्विक कैल्विक, पैल्विक कैल्विक कैल्विक, अस्केपुला, अस्केपुला, केपुला, पैल्विकल कैल्विकल अस्केपुलिकल रहेगा लिखा, उससे मतलब बस याद रखना कि पैल्विक कैल्विक अस्केपुला, ठीक। अब हड्डी गिनाते हैं, हाथ पैर, हाथ में हुआ
30 60 हड्डी होता है, पैर में भी 30 60 हड्डी होता है। तो बोलो कितना हुआ? हे गड़बड़ा गलो। उल्टे पढ़ा दिए हम, पहले ई पढ़ाते हैं अच्छी में। अच्छे तो पढ़ा रहे हैं, नहीं अच्छे तो पढ़ा रहे हैं। नहीं, अच्छी में 80 हड्डी होता है ना। ई जो है ना उपांगी में लिखा गया, उपांगी। हाँ उपांगी में, एक एग्जाम्पल है ठीक ना। उपांगी में हाँ उपांगी में पहले 126 निपटा देते, उसके बाद 80 निपटा देंगे। पहले बड़का कंप्लीट कर। बोलो हाथ में कोई हड्डी, हाथ में कितना? 60। एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में 60। पैर में भी 30 में कितना होगा? 60। अब पैल्विक 2 गो, कैल्विक 2 गो, आई स्केपुला भी 2 गो, जोड़ लो। 126 हो गया ना। ठीक, अभी गिनाते हैं, पकड़ गिनाएंगे। बोलो पैल्विक को गो, कैल्विक को गो, स्केपुला को गो। रुको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मानव शरीर में कुल पैल्विक की संख्या 2, स्केपुलक भी संख्या 2, कैल्विक भी संख्या 2। कोसे कैल्विक कोसे कालर, कोसे कैल्विक कोसे कालर। तो कहेगा कैल्विक कौन कहा? बोला कालर में 2 गो है। देखो है ये, एगो ही। समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो ठीक है, अब पहले गिनाते हैं। बोलो हाथ वाला छोड़ दो, हाथ वाला बर्गर है। पहले हम सब अपना जगह पर खड़ा हो जाओ। खड़ा हो तो नहीं याद रहेगा, लेकिन हमारा सब सुना देंगे बहुत, जिंदगी भर याद हो जाएगा। खड़ा हो ना पहले, जहाँ हाथ रखेंगे वहाँ हाथ रखना है। खड़ा हो जाइए। पहले भी साइड हो जाए थोड़ा सा, एक बार हम लोग को देख लो, के बाद गिनाएंगे तब अपना हाथ रखना, ठीक ना। देखो ध्यान सुनो। हाँ बस साइड, पहले एक बार देख लो ठीक। देखो ये कमर है ना पीछे में, ई 2 अरना है हड्डी रे। देखो पहले ध्यान से सुनो, पहले पढ़ेंगे पैल्विक कैल्विक स्केपुला। देखो ध्यान से, ये जो है ना पीछे में 2 गो जिस पर बैठते हैं रे लद दे पर, तो इसको बोलते हैं पैल्विक। क्या बोलते हैं? पैल्विक। देखो यहाँ के बाद एक बार यहाँ आ जाएंगे, ऐसे देख रहा है ध्यान से। बच्चा बाल तो रखा नहीं, दिखाते तो अच्छा रहता। क्या बुलाएगा? चलो ना है को है बच्चा। अच्छा कल बच्चे लेके आएंगे। सुनो अरे यहाँ देखो, अरे पीछे कमर के पीछे वाला हड्डी बोलते हैं पैल्विक। क्या बोलते हैं? पैल्विक। सब अपना हाथ रखो, बोलो पैल्विक। हो गया पैल्विक? अच्छा हो गया। अब सुनो ध्यान से, और बाद ऐसे उठा के हाथ रखो यहाँ ऐसे। देख रहा है कालर, सबसे कमजोर हड्डी यही होता है कैल्विक। को है 2 गो, यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो हो गया। और बाद देखा है पुट्ठा नहीं कहता, पुठ में तोड़ दबो। देखो है ये 2 गो, बड़ी चा करना है रे। कंधा जिसको बोलते हैं कि नहीं? कंधा नहीं मतलब ये समझो। बोलो पैल्विक कैल्विक स्केपुला, पैल्विक कैल्विक स्केपुला। तो बोलो 2 4 2 6। याद हो गया? 6 हो गया। अब बताते बुआ, हाथ में को हड्डी 60, तो बोलो ये हाथ में को गो 30 गो, ये हाथ में को गो 30 गो। आप 30 गो गिनाबे? दो गिनाते हैं। बोलो हिमरस। देखो यहाँ एक हड्डी है, यहाँ से एक है। बोलो हिमरस। देखो पहले सुन लो, के बाद गिनना। कल गिना मेरे सिखा देंगे बढ़िया से, पहले बड़ी सुन लो, क्योंकि बड़ी जान होता है ध्यान आता है ज्यादा। बोलो पैल्विक सॉरी हिमरस। कहेगा कि यहाँ से को हड्डी यहाँ तक आया, बोला एगो, यहाँ के बाद वैसे 2 गो। हम थोड़ा फिकर करके समझाएंगे। बोलो यहाँ के बाद 2 गो, ऐसे 2 गो, एगो यहाँ अंगूठा तरफ, एगो ऐसे, इन्हें दोनों समांतर रहता हड्डी। बोलो हिमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ कार्पल, मेटाकार्पल। बस ये चुल्लू में रहते पानी, आई फ्लेंजिज, अंगुली को बोलते हैं फ्लेंजिज। समझ में आया? बोलो हिमरस, रेडियस, रेडियस की तरफ बोला, अंगूठा तरफ बोला। बोलो हिमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कोसे कार्पल, कोसे कलाई। घड़ी कहाँ बांधते हैं? कलाई में। रक्षाबंधन कहाँ बांधते हैं? रक्षाबंधन राखी कहाँ बांधते हैं? हाँ। और बाद बुआ इसको बोलते हैं पंजा। क्या बोलते हैं? बोलो कार्पल, कार्पल के मतलब कलाई, आगुआ बढ़ते उसको बोलते हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल इसको बोलते हैं हथेली। अब बोलो उसके बाद फ्लेंजिज। आज हुआ फिर वैसे एकदम ठीक हो गया। अब 30 गुना 2 कितना हो गया? तो एकदम 30 हड्डी है। देखो सबसे बेसी अंगुली में एकदम देखो 14 हड्डी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहेगा अंगुली में कुल कितने हड्डी? 14 नहीं 28 बोलना है। 14 ग्राम 14 ग्राम है। कहेगा टोटल अंगुली में कितने हड्डी? बोला 56। 14 नीचुओं में 28 नीचुओं में 28 के ऊपर को हुआ। अरे एक पर में 14, 2 पर में 28, एगो हाथ वाला अंगुली में 14, 2 हाथ वाला में 28 कितना हुआ? 56। सबसे अधिक हड्डी की मात्रा अंगुली में हो जाता है। ठीक, तो कहेगा एक हाथ में कुल कितनी, मतलब हाथ में कुल हड्डी की संख्या 60। हाथ पूछे बोला दोनों हाथ लेना, ठीक है? हाथ में कुल हड्डी की संख्या 60 हो गया। तो 60 को परिवहन होगा। आप परिगणाते हैं 6 को पैल्विक कैल्विक पढ़ा दिए। पैल्विक कैल्विक स्केपुला। सबसे कमजोर हड्डी क्या होता है? स्केपुला। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ आते हैं।
जैसे जैसे यहाँ बोलो ना हिमरस, यहाँ बोलते हैं फीमर, क्या बोलते हैं? लेकिन एक बात याद रखना बुआ, यहाँ पर हड्डी नहीं आया, ये तो एक के बाद यहाँ चले, लेकिन यहाँ पर देखो कटोरी है ना, इसको बोलते हैं टोपी बोन, क्या बोलते हैं? तब पूछेगा कैप रूट, कैप बोन किसे बोलना? पटेला, इसको पटेला बोलते हैं। देखो घूरता है, घूरता है कि नहीं? ठेवनमा, घुटनमा, टकला, इसको टकला भी बोलते हैं, ठीक है? बोलो फीमर, बोलो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, उसके बाद टार्सल, यहाँ था कार्पल, यहाँ है टार्सल, यहाँ था मेटाकार्पल, यहाँ है मेटाटार्सल। अब फलेंजी, अंगुली में दोनों फलेंजी, समझ में आया कि नहीं? देखो ध्यान से, बोलो फीमर, ये जांग की हड्डी को फीमर, सबसे लंबी हड्डी है, बोलो फीमर। एक घुटना बोलो पटेला, और जैसे हाथ में यहाँ दो हड्डी बटा ना, दो गो, यहाँ पर भी दो गो, एगो अंगूठा ने, एगो ने, तो अंगूठा ने बोलते हैं टार्सल, क्या बोलते हैं? सॉरी टिबिया, क्या बोलते हैं? टिबिया। बोलो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल। जैसे यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ पर ऐसे, जहाँ पायल पहनते हैं, टार्सल, और फिर जो सुपत्ति उसको बोलते हैं मेटाटार्सल, और बाद में उंगली उसको क्या बोलते हैं? फलेंजी। समझ में आया? कल थोड़ा होश में पड़ गया ना, हम कल पूछेंगे, ठीक है? फिर बैठो, बैठो ना, चलवा। ऐसा गिना देगा तो मैडम रे हडिया, गिना देगा रे। देखो तो वो वाला खुलेगा पोस्टर, देखो खुलेगा, देखो चलिए ना, छोड़ दो छोड़ दो। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबके? पहले किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है तो थोड़ा सा इसे हल्का फुल्का आज तक, आज वाला पीडीएफ भेज देंगे कि उपांगी में 126 होता है, अच्छी में 80 होता है, और दोनों भेज देंगे, यहाँ तक भेज देंगे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना। सबसे कमजोर हड्डी होता है कैलवी, क्या होता है? कैलवी, इसको बोले कॉलर बोन बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, रखना कहेगा ब्यूटी बोन किसे? हाँ, देखता हुआ कहते रहता सुखंडी नहीं खाए, नहीं मिलो खा ले हो की, तब वो ए लड़की, तो ये निकल जाएगा ना, तब सुंदर ना लगेगा देखे में, कतनो भले सुंदर है, आई रहेगा ना बहुत एकदम चेहरा चेस्ट एकदम पूरा खुला, ये सब कहेगा बेजोर है, सुडोल है। समझाया कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछता ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, तो बोला कैल्विक बोन को ब्यूटी बोन कहते हैं। जरा निकल जाएगा नहीं हौसली, कहेगा तुझे खाने मिलेगी, दुबराल है, इससे पता चल जाता है। समझाया कि नहीं? ये निकल जाएगा। समझा रहा? महिला सबके है करो, तो किसी को दिक्कत है समझ में आ रहा है? तो कहेगा ब्यूटी बोन किसे? कैल्विक बोन को। फिर कहेगा कि सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक, अरे ना, बाकी अब कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतने।